स्टेप समझते हैं कि है वैलेंसी या संयोजकता। ठीक है, संयोजकता या वैलेंसी की होती है तो बहुत ही आसान है। वैलेंसी की है कि कोई भी एटम तुसी समझ चुके हो, सारे लिंक मैं ऐसे वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्क्रिप्शन बॉक्स 'ਚ ਪਾ ਦਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ पिछलियां वीडियोस भी देख सकते हो। तो वैलेंसी या संयोजकता की है कोई भी एलिमेंट ਜਾਂ कह लो एटम कहते हैं ਅਸੀਂ और किन्ने एटम के नाल जुड़ सकता है। एक परमाणु या एक एलिमेंट कह लीजिए और किन्ने परमाणुओं के नाल जुड़ सकता है केमिकली। ठीक है जी, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ बोल ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ वैलेंसी। जिवें कि पानी है, वाटर ऐसे लिखते हैं H2O, तो पानी H2O है और इसकी स्ट्रक्चर बनकर इस तरह की है। तो ਅਸੀਂ देख रहे हैं इस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ऑक्सीजन है दो हाइड्रोजन के नाल जुड़िया हुआ है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी इतने अपने को 2, क्योंकि वैलेंसी या संयोजकता की है कि कोई भी परमाणु और किन्ने परमाणुओं के नाल जुड़ सकता है, बंधन बना सकता है। ठीक है जी, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के नाल किस तरह जुड़िया है, एक ही बंधन बनाया है। ठीक है, अभी हाइड्रोजन ने एक ही बंधन बनाया है, तो मीन एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के नाल एक बार ही जुड़ रहा है, तो इसकी जिहड़ी वैलेंसी है वो की है 1। ठीक है, आगे समझ दे विच बहुत ही आसान है। संयोजकता की है कि एक परमाणु और किन्ने परमाणुओं के नाल जुड़ सकता है। इसे ही तरह CH4 मीथेन है, फॉर्मूले में तुसीं नाल दे नाल याद करी जाने, मीथेन CH4 है, तो CH4 की स्ट्रक्चर या बनकर इस तरह की है। तो देखो कार्बन किन्ने बंधन बना रहा है, किन्ने होर परमाणु नाल जुड़ रहा है 4। देखो 1 2 3 ते 4, आ वाला कार्बन 4 परमाणुओं नाल जुड़ रहा है, इस करके कार्बन की जिहड़ी वैलेंसी है वो कितनी है 4। तो हाइड्रोजन देख लो, हाइड्रोजन इत्थे भी एक ही कार्बन है अटैच है, ये भी हाइड्रोजन इको कार्बन नाल जुड़ रहा है, ये वाला भी इकना है, ये भी इकना है, तो हाइड्रोजन की जिहड़ी वैलेंसी है वो कितनी आएगी 1। फिर बच्चे अमोनिया NH3 की है अमोनिया। स्ट्रक्चर सारियां तुसी नाल दे नाल ही याद करनियां ने। अमोनिया NH3, तो NH3 दी बनकर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की है, अमोनिया NH3, तो 1 2 एंड 3। तो नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन में जुड़ा है, 3 और हाइड्रोजन में जुड़ा हुआ है, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 आएगी और हाइड्रोजन फिर तो एक ना है, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी जो है वो नाइट्रोजन 3 ते हाइड्रोजन की 1 आएगी। ठीक है, तो बच्चे थोड़ा होर ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ समझते हाँ पता किस तरह करना सी, वैलेंसी को किस तरह पता कर सकते हाँ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता होना चाहिए है, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ पिछले ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿ इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह लिखते हाँ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो वैलेंसी किदां दी है वो सीखांगे। तो सब तो पहला उदाहरण सी ऑक्सीजन की। ठीक है, तो मैं ऑक्सीजन की आपां इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या है 8, तो पहले शेल के विच कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, दूसरे शेल के विच आएंगे 6। ठीक है, तो आ जिहड़ा लास्ट वाला शेल होएगा, ठीक है, बाहरी शेल बोलते हैं इनू, बाहरी शेल या आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल। ठीक है जी, तो बाहरी शेल के विच कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं 6। ठीक है जी, हुण आपां एक रूल याद रखना है वैलेंसी दे लई। रूल की है, वैलेंसी किदे बराबर होएगी, वैलेंसी किदे बराबर है, पहला रूल दे लई। ठीक है, जेकर बाहरी शेल दे विच या बाहरी कक्ष दे विच या आउटर मोस्ट शेल दे विच इलेक्ट्रॉन जिहड़े ने, पहली कंडीशन अपन लगाती 4 के बराबर ने या 4 तो ज्यादा है। बाहरी कक्ष के विच इलेक्ट्रॉन जिहड़े ने 4 के बराबर ने या 4 तो ज्यादा है,
वैलेंसी किदे इक्वल होएगी 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर तुम ध्यान नाल पहला रूल की है कि जदों भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की है बाहरी शैल सब तो लास्ट वाला जिहड़ा शैल होएगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अगर इलेक्ट्रॉन 8 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗੀ 8 ਮਾਈਨਸ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਰੂਲ ਅਗਰ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन 4 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ तो फिर वैलेंसी की होगी, फिर वैलेंसी के लिए इक्वल आएगी वैलेंसी इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चे, अब दो रूल ने। पहली गल बाहरी शैल के इलेक्ट्रॉन देखने है, सिर्फ बाहरी शैल के इलेक्ट्रॉन केड़े होंगे लास्ट वाला शैल। जिस तरह आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो लास्ट दे विच जिहड़ा शैल बचदा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जिन्ने इलेक्ट्रॉन होंगे वही इलेक्ट्रॉन की होंगे ने वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी पता करने लिए दो कंडीशन आ गई। फर्स्ट है कि अगर वैलेंस शैल ਦੇ ਵਿੱਚ इलेक्ट्रॉन 4 ਦੇ बराबर ने या 4 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ फिर की करेंगे 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे, और अगर 4 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ तो फिर ਅਸੀਂ वैलेंसी किस तरह पता करनी है जिन्ने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही वैलेंसी होगी। तो आओ शुरू करते हैं कुछ उदाहरणों के नाल। सो ऑक्सीजन की पहला ਅਸੀਂ पता करते हैं। ऑक्सीजन 8 है, परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 2 ਤੇ 6। हुण बाहरी शैल दे विच कितने इलेक्ट्रॉन ने 6, तो 6 4 तो ज्यादा है तो वैलेंसी कितने इक्वल आएगी ऑक्सीजन की 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 6, 8 माइनस 6 2। इसका मतलब ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी आ गई 2, और ऑक्सीजन कितने बंधन बना सकता है 2 और परमाणुओं के नाल जुड़ सकता है। इसे ही तरह नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर 7 है तो कॉन्फ़िगरेशन की बनेगी 2 5। 5 इलेक्ट्रॉन, फिर तो 5 इलेक्ट्रॉन 4 तो ज्यादा है। ठीक है, पहला 6 भी 4 तो ज्यादा सी, हुण 5 भी 4 तो ज्यादा है तो वैलेंसी कितने बराबर आएगी फिर तो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने ने 5, तो वैलेंसी कितनी आ गई 3। नाइट्रोजन कितने बंधन बना सकता है, कितने हो परमाणु में जुड़ सकता है 3। ठीक है, ऐसे ही तरह कार्बन, तो कार्बन का 6 2 ते 4 तो कितने ने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, तो 4 के बराबर है या 4 के इक्वल है, जब 4 तो ज्यादा है तो की करांगे ਅਸੀਂ 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो कितनी वैलेंसी आ गई 4। हुण बच्चे ਅਸੀਂ ਗੱਲ करते हैं मान लो सोडियम है, तो सोडियम की परमाणु संख्या 11, तो कॉन्फ़िगरेशन की बनेगी 2 8 ते 1। हुण आ वाला जिहड़ा शैल है वो बाहरी शैल है, तो बाहरी शैल दे विच एक इलेक्ट्रॉन है, एक है तो 4 तो घट है, 4 तो घट है तो वैलेंसी कितने बराबर आएगी जिन्ने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो वैलेंसी भी की होएगी 1। इसी तरह ही मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का 12 है तो 2 8 2, तो 2 4 तो घट है तो वैलेंसी जी है वो इक्वल आ जाएगी 2। ठीक है बच्चों, एक और से एग्जांपल लिखते हैं लास्ट पे कैल्शियम की। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर V है, यदि जी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 2 8 8 2, तो आ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में सब तो बाहरी शैल है तो की बनेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 ने 4 तो घट है तो इहदे वास्ते भी वैलेंसी की आएगी 2। तो ठीक है बच्चे, इस तरह तुसीं वैलेंसी नूं समझ सकते हो, बहुत ही आसान टॉपिक है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं तुहानूं वैलेंसी समझ आ चुकी है। नैक्सट वीडियो दे विच मैं तुहानूं सिखावांगा फॉर्मूले किस तरह बनाई जाने। ठीक है, चलो धन्यवाद।